बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सात शब्दी संत भाई बहनों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन, और सभी सकल जीव हंसों के चरणों में भी दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी। जीव संसार में जो भी कर्म करता है उस कर्मों का लेखा जोखा जीव को भोगना पड़ता है। प्यारी साध संगत, आज सदगुरु साईं अरूण जी महाराज की कृपा से उनके सत्संग सुन करके जो नॉलेज ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो मालूमात प्राप्त हुआ है, इससे जीव का विवेक जगता है और पाई पाई कर्मों का हिसाब होता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। इसीलिए कहा है जैसी करनी वैसी भरनी। हे इंसान, तू जैसा कर्म करेगा तुझे वैसा ही भरना पड़ेगा। हर जीव कर्म की गठरी लाद करके संसार में घूम रहा है। हर जीव सिर पे कर्म की गठरी लाद करके इंसान घूम रहा है। कर्म की गठरी लाद करके घूम रहा इंसान जैसा कर रहा वैसा भर रहा, यह विधि का विधान। जैसा वो कर रहा है वैसा उसको भरना पड़ रहा है। प्रकृति जो है अपना हिसाब लेती है, प्रकृति हिसाब नहीं छोड़ती। प्रकृति जो है हिसाब नहीं छोड़ती है। सारा खेल संसार का लेवा देवा पे चल रहा है। सब जो अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर रहे हैं, जितने भी जीव संसार में आ रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं, कर्मों का हिसाब का लेवा देवा चुकता कर रहे हैं। हर कोई जो है कर्म कर रहा है, कर्म के बंधन में हर जीव फंस रहा है। इसीलिए कहा है कि एक लेवा एक देवा दूत, कोई किसी का पिता न पूत, ऋण संबंधी जुड़ाए ठाठा, अंध समय सब बारम बाटा। एक लेवा एक देवा दूत है, जिसका आपने लिया है उसको आप दे रहे हैं, जिसको आपने दिया है उससे आप ले रहे हैं। यही तो आदान प्रदान है। लेने देने का खेल है सारा संसार में। लेने देने के खेल में 84 लाख योनि में जीव जो है बंधन में फंसा हुआ है। बार बार जन्म मरण में जीव आ रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम शयनम। बार बार जन्म मरण में जीव आ रहा है। माँ के उदर में, माँ के गर्भ में बार बार आना पड़ रहा है जीव को। इसीलिए हमें अपने कर्म के बंधन को काट देना है सदगुरु की कृपा से। साईं अरूण जी महाराज धराधाम पे आए हुए हैं, नौतम सुरती में आए हुए हैं। हर जीव के कर्म के बंधन को काट रहे हैं परमात्मा की दया के से, परमात्मा की बख्शिश से, परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार करा करके उसके कर्म के बंधन को काट रहे हैं कि बार बार 84 लाख योनि में जीव को ना आना पड़े। जीव जीव का भाग जग जाता है। परमात्मा की गुरु की दया कृपा हो जाती है, उसके 84 कट जाता है, कर्म का बंधन कट जाता है, कर्म का साकल कट जाता है। और जीव के साथ 3 कर्म है। पहला संचित कर्म, फिर प्रारब्ध कर्म और फिर क्रियामाण कर्म, क्रियात्मक कर्म। ये 3 कर्म है जुड़ा हुआ। जो भी हम कर्म करते हैं, अगला जन्म होता है,
तो कुछ संचित हो जाता है, जमा हो जाता है, उसमें से कुछ प्रारब्ध कर्म लेके आते हैं। और जो नवीन कर्म करते हैं, नया कर्म करते हैं, जो क्रियामाण क्रियात्मक कर्म करते हैं, वो नया जो बीज बोते हैं उसमें से कुछ भोग लेते हैं, जो कुछ शेष बच जाता है वो संचित में चला जाता है। यही जीव का साइकिल चल रहा है, चक्र चल रहा है। ऐसे ही मनुष्यों ने भी जो लेकर के हम आए हैं, जीव लेकर आया है, तो संचित कर्म है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का संचित कर्म है, जन्म जन्मांतर का संस्कार है, इकट्ठा है। उसमें से 25% जो है हम प्रारब्ध लेकर आए हैं, भाग्य लेकर आए हैं। इसीलिए कहा पहले बना प्रारब्ध, फिर पाछे रचियो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, प्रेम से भज रघुवीर। हे जीव, पहले प्रारब्ध बना था, तब तो दुनिया में आया, तब तो शरीर लेकर आया, फिर तू चिंता क्यों करता है। जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी है जगत, तू कहाँ चला भी गोए। जिस जन्म तू मुक्त अवस्था में था, तहाँ कुछ नहीं था, ये प्रकृति सृष्टि थी नहीं जब तू था। लेकिन आकर के इस प्रकृति में, सृष्टि में तू फंस गया। प्रकृति सृष्टि का तू होके रह गया। तू अपने आप में हो जा, अपने आप में स्थित हो जा, स्वरूप सिद्ध हो जा, स्थित प्रज्ञ हो जा। और अज्ञान से, भ्रम से तू निकल जा, तभी जा करके तू जो है मुक्त हो पाएगा। तभी तेरी भूल की सुधार हो पाएगी। जो तुझसे गलती हुई है, भूल हुई है, ये जीव, इसका सुधार तुझे करना है। और सुधार कराने के लिए साईं अरूण जी महाराज जो नासिक महाराष्ट्र वाले हैं, ये जीव को सुधार करने के, भूल जो हुई है उस भूल को सुधार करने के लिए, अपने घर पहुंचाने के लिए जीव के लिए आए हैं। संतों के माध्यम से ये कारवां चला रहे हैं, कार्य करवा रहे हैं। तो ज्ञान भ्रम से निकलना है। तो जो 25% प्रारब्ध लेके आए हैं जीव, जिसको नसीब बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं, वो भी भोग रहा है। अब कुछ जो क्रियामाण कर्म है, नवीन कर्म है, नया जो हम कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छे कर्म कर रहे हैं, चाहे बुरे कर्म कर रहे हैं, इसको भी भोगना पड़ रहा है। कुछ शेष जो बच जाता है, अगला जन्म होता है, फिर उसमें जाना पड़ता है, वो संचित जमा हो जाता है, ऐसे चक्र चलता रहता है। इसीलिए कहा है पाप पुण्य है दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी। पाप पुण्य जो कर्म है, ये दोनों बेड़ी है, एक लोहा है, एक कंचन है। बंधन तो बंधन है, साकल तो साकल है। बेड़ी कैसी भी हो, चाहे लोहे की, चाहे सोने की हो, ये अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे दुनियावी सुख भोग रहे हैं, चाहे दुनियावी दुख भोग रहे हैं, है तो बंधन, है तो ये माया। इसी बंधन को काटना है। जो जीव परमात्मा की दया से, परमात्मा की कृपा से जिस जीव के भाग उदय हो जाते हैं, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, शब्द भेदी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार हो जाता है, तो उनका संचित कर्म 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, जल के राख हो जाता है, भस्मसात हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे करोड़ों मन लकड़ी को एक चिंगारी जला करके भस्म कर देती है, ऐसे ही जो ज्ञान रूपी अग्नि है, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, जीव के जो अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, अगला पिछला जो भी कर्म है, जो भी संचित है, जमा पूंजी है, वो जल करके भस्मसात हो जाती है, राख हो जाती है। जो प्रारब्ध कर्म लेके आया है, सार शब्द की अनुभूति साक्षात्कार हो गया है, शब्द प्रकट हो गया है, गुरु की दया कृपा हो गई है, उसमें भी रियायत मिल जाता है, छूट मिल जाता है।
क्योंकि जो सृष्टि को चलाने वाला जो काल भगवान है, जो निरंजन है, ये भी हमारा बड़ा भाई है, ये भी सहायता करता है। ये जान जाता है कि अपने बाप को जीव जान चुका है, और हम जब सत्कर्म करते हैं, अच्छे मार्ग पे चलते हैं, सत भक्ति करते हैं, गुरु के चरणों में लग करके सत भक्ति करते हैं, तो हमारा जो प्रारब्ध कर्म है इसमें भी जो है रियायत मिलता है, छूट मिलता है। इसे लिखा है, सतगुरु शरण में आकर के आई टले भला, जहाँ भाग्य में सूली लिखी है कांटे में टल जाए। अगर सतगुरु के शरण में आ जाता है जीव, शरणागत हो जाता है पूर्ण रूप से, तो जो उसकी भाग्य में अगर उसके सूली है, तो सूली वो जो है सूल बन जाता है, और सूली जो है फूल बन जाता है। सूल क्या, फूल बन जाता है। दुख क्या, सुख में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रारब्ध में रियायत मिलता है। जैसे कोई जेल में बंदा है, उसको सजा मिली हुई है, अगर उसमें उसने अच्छा कर्म किया, सत्कर्म किया, सद्भक्ति किया, क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है उसको जो है छूट मिलता है, उसकी सज़ा में भी रियायत मिलती है, उसका नाम भी होता है। जिसने जेल में अच्छा जीवन काटा है उसको बरी भी कर दिया जाता है। ऐसे ही इस संसार में, जगत में रह करके जो सद्भक्ति सत्कर्म करता है, परमात्मा निरंकार सतगुरु देख रहा है, सतगुरु देख रहा है। वो भी जो है इस प्रकृति से, माया प्रकृति काम करती है बराबर, यहाँ भी उसको जो सुख मिलता है, छूट मिलता है, अच्छा जीवन बन जाता है उसका। और जो क्रियामाण कर्म है, क्रियात्मक कर्म है, जो नवीन कर्म करता है जीव, परमात्मा की प्राप्ति, सत्य की अनुभूति, साक्षात्कार है, तो ये कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं, निष्कर्म हो जाते हैं। करे कर्म रहे निष्कर्मी। कर्म कर तो करता है लेकिन निष्कर्मी रहता है, क्योंकि अगला जन्म उसका लेना नहीं है, अगला जन्म उसका होना ही नहीं है। हे अर्जुन, जो मुझे जान लेता है वो मेरे परम धाम को जाता है, वो मेरे परम धाम को जानता है। न तद भासते सूर्यो न शशांगो न पावकः न तद गत्वा निरुतन्ते तद धामम परमम मम। कि हे अर्जुन, जो मेरे परम धाम को जान ले, जहाँ सूर्य भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, प्रकृति नहीं है, संसार जगत है ही नहीं कुछ, वहाँ जा करके फिर लौट करके वापस नहीं आता है, वहाँ जा करके लौट करके फिर वापस नहीं आता है। तो परमात्मा को जानने के बाद जो हमारा संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म जल करके भस्मसात हो जाता है, प्रारब्ध कर्म में रियायत मिल जाती है। जो नया कर्म करते हैं, क्रियामाण कर्म करते हैं, क्रियात्मक कर्म करते हैं, ये कर्म अकर्म हो जाता है और जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन जो जीव परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार इस मनुष्य शरीर में नहीं किया है, ये तन पा करके उसका सच्चित कर्म ज्यों का त्यों रहता है, बढ़ते जाता है। प्रारब्ध कर्म में कोई रियायत नहीं मिलती है, छूट नहीं मिलती है। और जो नवीन कर्म करता है उसका फल कुछ भोगता है और कुछ रह जाता है, फिर अगला जन्म होता है। ऐसे जन्म मरण में जीव आता रहता है। इस जन्म मरण से छूटना है, जन्म मरण के बंधन को काट देना। बंधन काट मिलाए राम। बंधन को काटने वाला कौन है? परमात्मा राम, शब्द स्वरूपी राम। यही बंधन को काटता है सदगुरु के भेद के द्वारा। साईं अरुण जी महाराज जो शब्द भेदी गुरु हैं, ये भेद देते हैं। इनके भेद के द्वारा परमात्मा स्वयं प्रकट होता है जीव के हृदय में, इसके कर्म के बंधन को काट देता है। कर्म के बंधन जो है भस्मसात हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। फिर कोई नया जन्म नहीं होता है, फिर जो है अपने घर में जीव चला जाता है, जहाँ से आया है वहाँ चला जाता है। ये बहुत बड़ा उद्धार करता है, ये आज़ादी दे रहे हैं, जीवों की चंगाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा आज़ादी आज 15 अगस्त है। सबसे बड़ी आज़ादी क्या है? रूह को आज़ाद करना है।
इस रूह को, इस सोल को आज़ाद करना है, और ये आज़ादी साईं अरूण जी महाराज केवल दे रहे हैं। देश तो आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होकर के भी गुलाम है, लेकिन रूहों को आज़ाद करने वाला केवल एक सद्गुरु है, जो हमारा जीव रूपी पंछी जो शरीर में है, इसको आज़ाद कौन करेगा? पिंजरे में है, इसको आज़ाद कौन करेगा? इसके वो बंधन से छुड़ाएगा कौन? जो कर्म का बंधन है, केवल सद्गुरु साईं अरूण जी महाराज। जीव के जो कर्म के बंधन हैं, जो जीव पिंजरे में फंसा हुआ है, आज़ाद नहीं है, आज़ादी चाह रहा है, लेकिन काल के गुलाम है, मन माया के गुलाम है। इस गुलाम से, इस बंधन से केवल सद्गुरु साईं अरूण जी महाराज छुड़ा रहे हैं। दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, शब्द तो बहुत हैं, तो इन्हीं शब्दों से आप संतों से क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सात शब्दी संत भाई बहनों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन, और सभी सकल जीव हंसों के चरणों में भी दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी।